हाय फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं गूगल ट्रांसलेट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होता है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च करिए गूगल ट्रांसलेट। देखिए आ गया गूगल ट्रांसलेट। जैसे आप इस पर टाइप करते हैं आपको गूगल ट्रांसलेट खुलता है, तो आप इसे इंस्टॉल करिए। मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करते हैं, आपके सामने ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको दो लैंग्वेज सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन दो लैंग्वेज के बीच ही होगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो जो भाषा भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, ये सारा भाषा रिसेंट लैंग्वेज में चुने हुए हैं। और दोस्तों ये जिसमें ये डाउनलोडिंग का साइन दिख रहा है वो लैंग्वेज डाउनलोड नहीं है। आपको अगर ये सब लैंग्वेज का यूज़ करना है तो इसे डाउनलोड करना होगा। और इसके अलावा जैसे बंगाली हो गया, बोस्नियल हो गया, ये सारा लैंग्वेज जो भी है वो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जिसमें आपका डाउनलोडिंग लिंक नहीं दिखा है उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे ऐसे ही सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें डाउनलोड का लिंक दिखा रहा है उसमें आपको डाउनलोड करने का ज़रूरत होगा। जैसा कि आप हिंदी में देखिए डाउनलोड करने का लिंक था, मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो इसमें टिक हो गया है। तो इस तरह से आप और भी लैंग्वेज को डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आपको दो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं इंग्लिश इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर मैं हिंदी सेलेक्ट करके रखा हूँ। इधर भी आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ध्यान रहे कि आप दोनों तरफ एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट होगा तो या तो हिंदी टू इंग्लिश में होगा या तो इंग्लिश टू हिंदी, या तो मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ही होगा। सेम ही लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट हो नहीं सकता है, क्योंकि वो ट्रांसलेट ही एक्चुअली वो वही होता है। तो चलिए इधर मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप चाहें तो हिंदी को इस साइड और इंग्लिश को इस साइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बीच में टाइप करके। यहाँ से आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कि आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब पहला कि आप टाइप करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे कि आई एम अ मैन। इस तरह से आप टाइप करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको ये बहुत सारा ऑप्शन देता है कैसा सेंटेंस, आप शायद इस तरह का सेंटेंस आप लिखना चाहते होंगे, अगर नहीं तो इतना ही में आप आगे बढ़ जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये एक ट्रांसलेट, आप इसे चाहे तो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से इस सेंटेंस को, या आप यहाँ से इसे स्टार्ट करके रख सकते हैं। आप यहाँ से और भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। थ्री डॉट्स में जाइए, थ्री डॉट्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है इसे शेयर करने का, या फिर फुल स्क्रीन करने का, स्टार्ट कन्वर्सेशन का, या फिर वापस इसे ट्रांसलेट करने का। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपको मिलता है, अब इसे कट कर देता हूँ, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है स्पीच। अब यहाँ से इस तरह कर दें। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है स्पीच का। आप बोल कर भी किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये सुन रहा है और लिख भी देगा। तो देखिए, चूँकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसीलिए ये नहीं लिखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो, दिस इज़ आनंद कुमार। हेलो, यह मार्क है। एक्चुअली ये क्लियरली सुना नहीं, फिर से करता हूँ। हेलो, दिस इज़ आनंद कुमार। नमस्कार, यह आनंद कुमार है। तो दोस्तों आप इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी कर सकते हैं, या फिर आप हिंदी से भी इंग्लिश कर सकते हैं। English can also be done from Hindi. अब शायद आप कहीं दूसरी जगह पे गए हैं आप, और तो आप दोनों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी बोले और अगला को इंग्लिश सुनाई दे, वो इंग्लिश बोले आपको हिंदी सुनाई दे, ऐसा भी आप यहाँ बीच में टाइप करके दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से काम करता है। इसके अलावा एक और फीचर्स इसमें है, ये आप चाहें तो ड्रॉ करके आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे आपको ए लिखना है तो ए आप ड्रॉ करते हैं और आपका ए लिखा जाता है।
तो ये ड्रॉ का भी ऑप्शन इसमें दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और ऑप्शन दिया है जो कि ये फ़ोटो का आप कहीं घूमने गए हैं और आपको किसी बोर्ड में अनजान भाषा दिख रहा है तो उस भाषा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कैमरे में आप जाइए और इसे स्कैन करिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली ये होता इंग्लिश में है और आपको दिखाई देता है हिंदी में। तो देखिए आपको यहाँ पे सारे के सारे इंग्लिश वर्ड है। अभी ये सबको जो हिंदी कर देता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है और हिंदी कर देता है। तो चलिए मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आपको ये सारा का सारा टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है खुद ही। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो गूगल ट्रांसलेटर एक काफ़ी अच्छा ट्रांसलेट है। ये ऑफलाइन भी काम करेगा दोस्तों। ऑफलाइन में पूरा क्लियर काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक ऑफलाइन में भी काम करता है और ऑनलाइन है तो ये 100% काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं।